Assalamu alaikum dear students of class 8th. Subject science. Topic is exercise of lesson number 2, page number 20. प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 2 के जो सवालात हैं उनको आज हम हल करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG। कहता है बच्चों, क्या फवायद या फायदे हैं इस्तेमाल करने के इन दो गैसों के, यानी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल्स, यानी जब हम इनको जलाने के काम में लाते हैं तो इनके क्या फायदे हैं। बच्चों, इनके जवाबात भी लिखे हैं हमने। तो The advantages of using CNG and LPG are as follows. As follows are. कहता है कि the advantages of using CNG, यानी इनके फवायद किनके, जब हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को और लिक्विड पेट्रोलियम गैस को एज फ्यूल्स, यानी जलाने के काम में लाते हैं, आर हैं। क्या फायदे हैं इनके। नंबर 1, दे कैन बी बर्नट डायरेक्टली। बच्चों, इनको डायरेक्टली यानी सीधे तौर पे जलाया जा सकता है। नंबर 2, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, यानी ये जो गैस हैं इनको हम पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और तीसरा फायदा इनका ये है, दे आर क्लीन फ्यूल्स। ये सफाई वाले जल ईंधन है, यानी ये जो जलाने के काम आते हैं इनसे बिल्कुल सफाई रहती है। एंड डू नॉट गिव स्मोक। इसके अलावा बच्चों ये धुआं भी नहीं देते हैं व्हेन बर्न्ड, जब इनको जलाया जाता है। और चौथा फायदा इनका क्या है, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। बच्चों, जब इनको जलाया जाता है तो ये बहुत ज्यादा गर्मी देते हैं व्हेन बर्न्ड, जब इनको जलाया जाता है। और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। यानी हमें उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, यानी जो पेट्रोल से बनाया जाता ही है, उसका नाम देना है जो रोड के ऊपर सरफेसिंग करने में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों वो है ब्यूटामिन। ब्यूटामिन a petroleum product is used for surfacing of roads, यानी जो रोड के सरफेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्मड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कहता है बच्चों, बयान करो कोयला जो है वो कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से। डेड मुर्दा घास फूस से। What is this process called, और इस तरीके को क्या कहा जाता है। तो बच्चों पहले हम कोल की जो है वो यही मतलब किस तरह तैयार होता है डेड वेजिटेशन से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी बहुत मिलियन सालों की बात है। पहले डेंस फॉरेस्ट्स गॉट बोरीड अंडर द सॉइल। जो घने जंगलात थे वो जमीन के अंदर दफन हो गए, अंडर द सॉइल, जमीन के नीचे, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तरीकों की मदद से या उनकी वजह से, लाइक स्टार्म, जैसे तूफानों से, फ्लड्स, सैलाबों से, एंड अर्थक्वेक और जलजलों से। दीज गैस कंप्रेस्ड, और इनके ऊपर एक दबाव सा पैदा होता गया। एज मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिप्रेस्ड डिपॉजिटेड ओवर देम। तो बच्चों जैसे ये जमीन के नीचे दफन होते गए, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जमीन आती गई, मिट्टी आती गई। When they got buried deep in the soil, और जब वो जमीन की निचली गहराई के नीचे चले गए, they were exposed to very high pressure, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पाया गया। एंड टेम्परेचर, और दर्जे हरारत भी। अंडर दीज कंडीशंस दीज स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, और जो यही
डेड वेजिटेशन था जो जमीन के नीचे चला गया, बच्चों इन हालतों में यही तब्दील होकर कोयले की शक्ल इख्तियार कर बैठा। तो और इस तरीके को बच्चों कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को पूरा करना है। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश डैश। यहाँ पे पूछता है कि फॉसिल फ्यूल्स, बच्चों फॉसिल फ्यूल्स उन फ्यूल्स को कहा जाता है जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं और जलाने के काम आते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर उन्हीं के नाम बताने हैं कि कौन कौन से ईंधन ऐसे हैं जिनको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं और जलाने के काम आते हैं। तो बच्चों फॉसिल फ्यूल्स आर, जैसे कोयला है, इसको जमीन से निकाला जाता है, पेट्रोलियम है, एंड नेचुरल गैस है, और कुदरती गैस भी है। बी पार्ट है इसका, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। कहता है वो तरीका जिसके जरिए हम पेट्रोलियम से बाकी चीजों को अलग कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चों उस तरीके को रिफाइनिंग कहा जाता है। और तीसरा है सी पार्ट है इसका, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। कहता है कि सबसे कम गंदगी पैदा करने वाली जलाने वाली चीज जो गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होती है वो है, तो बच्चों वो है CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी हमें टिक देना है। ट्रू सही है तो टी को, अगर बच्चों गलत है तो F को टिक करनी है। तो पहला है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, यानी जो जमीन के नीचे से ईंधन निकाला जाता है यानी जलाने के काम आता है उसको हम लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात मुमकिन नहीं है क्योंकि इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये बात जो है ये गलत है, हम इसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते हैं। और बी पार्ट है इसका, CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। कहता है CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल, ज्यादा गंदगी पैदा करने वाला है किससे, पेट्रोल से। ये बात भी बच्चों गलत है, पेट्रोल इससे गंदा है, बल्कि CNG जो है वो बिल्कुल साफ फॉसिल फ्यूल है। तीसरा है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कहता है कि कोक जो पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है कि वो इसकी सही और साफ एक किस्म है। डी पार्ट है कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कहता है कि कोल तार जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनाई जाती है, बिल्कुल सही, मिलाई कर बनाई जाती है। और ई पार्ट है केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कहता है कि केरोसिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, यानी उसको जमीन के अंदर से नहीं निकाला जाता है और ना ही उसको जलाने के काम आता है। तो ये बात भी गलत है, केरोसिन जो है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, उसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इनके जवाब जो है वो लिखे हैं, आप देख भी सकते हैं ये वाला। तो इसके अलावा जो रह जाते हैं बच्चों वो ये है। शुक्रिया बच्चों आपका।